अब हम आपको तेलंगाना के एक छोटे से गांव में लेकर जाएंगे, जहां हम आपकी मुलाकात 18 वर्ष के एक लड़के से करवाएंगे। ये लड़का कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ और एक कमरे के घर में जब इसे कहीं भी खुद को आइसोलेट करने की जगह नहीं मिली तो इसने इस पेड़ को ही अपना आइसोलेशन सेंटर बना लिया और पिछले 11 दिनों से ये इसी पेड़ पर रह रहा है, अपने आप को अपने परिवार से आइसोलेट करके। जब इस लड़के से लोगों ने पूछा कि वो घर में रहकर अपना ध्यान क्यों नहीं रख पा रहा, तो इस लड़के का जवाब था, अगर उसने ऐसा किया तो वो अपने माता पिता को खो देगा, क्योंकि एक ही कमरे का मकान है और अगर ये भी उस घर में एक कमरे में रहा तो घर के बाकी सदस्य उसकी वजह से संक्रमित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस लड़के ने प्रशासन से मदद लेने की कोशिश नहीं की। इसकी मजबूरी यह है कि जिस गांव में ये लड़का रहता है वहां से लोकल स्वास्थ्य केंद्र भी 5 किलोमीटर की दूरी पर है और गंभीर मरीजों से बीमार मरीजों के इलाज के लिए कोई अस्पताल 30 किलोमीटर दूर है। यानी जब सारे विकल्प समाप्त हो गए, खत्म हो गए, तो इस लड़के ने कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसने इस पेड़ को ही अपना आइसोलेशन सेंटर बना लिया और 11 दिनों से ये लड़का इसी पेड़ पर रह रहा है ताकि ये अपने परिवार से दूरी बनाकर रख सके। और अब वो धीरे धीरे कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक भी हो रहा है। आज इस लड़के से आप ये सीख सकते हैं कि अगर मन में हिम्मत हो, अनुशासन हो और कुछ करने की ताकत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। इच्छा शक्ति जरूरी होती है। अगर आप मुश्किलों को आइसोलेट कर दें तो कोई भी बीमारी आपको झुका नहीं पाती। और सबसे अहम बात यह कि माता पिता की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। माता पिता उस मेडिकल स्टोर की तरह होते हैं जहां हर दर्द की दवाई मुफ्त में मिल जाती है। और ये जो परिवार है, छोटा सा परिवार है, एक कमरे के मकान में रहता है, एक सदस्य को अगर संक्रमण हो गया तो यह निश्चित है कि बाकियों को भी हो जाएगा, क्योंकि ये सब लोग इस छोटे से मकान में एक ही कमरे में रहेंगे। और यही वजह है कि इस लड़के ने आइसोलेशन के लिए ये नया तरीका अपनाया। इनका छोटा सा घर है, जो तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, इसी एक कमरे में सब लोग रहते हैं। और अपने माँ बाप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए इस लड़के ने ये नई तरकीब निकाली। शहर और गांव की जब तुलना की जाती है तो यही कहा जाता है कि गांव की हवा और खानपान शुद्ध है। और यही कारण है कि हमारे देश के गांव में रहने वाले लोग शहरी लोगों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ होते हैं, उनका जीवन भी ज्यादा लंबा चलता है। लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने इस विचार को भी बदल दिया है। संक्रमण की दूसरी लहर से देश के कई गांवों में हालात बहुत खराब हुए हैं। और अब तो आप रोज ये खबर सुनते रहते होंगे कि अब ये संक्रमण, कोरोना का संक्रमण शहरों से गांवों में भी फैल गया है। और डीएनए में लगातार हम आपको गांव के जमीनी हालात दिखाते चले आ रहे हैं। गांव में भी स्थिति अच्छी नहीं है और क्योंकि गांव में सुविधाएं बहुत कम है, अगर कोरोना गांव में फैल गया तो फिर इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है और यह अच्छी खबर असल में उम्मीद की एक किरण है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और गांवों के हालात पर आईआईटी कानपुर की एक रिसर्च सामने आई है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने यह दावा किया है कि गांव में फैले संक्रमण को गांव वाले सामान्य दवाइयों से ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मोटा अनाज खाना फायदा पहुंचा रहा है। आप तो जानते हैं गांव के जो लोग होते हैं वो मोटा अनाज खाते हैं। इस स्टडी में कहा गया है कि गांव वालों की जीवन शैली की वजह से वो म्यूटेंट वायरस को भी हरा सकते हैं, अपने जीवन शैली की वजह से। इन प्रोफेसर का दावा है कि इसी वजह से गांव के हालात जल्द सुधर जाएंगे। गांव में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट ने ये एस्टैब्लिश किया है कि मोटा अनाज खाने से फायदा होता है कोरोना की प्रति इम्यूनिटी में। तो जरूर ये ग्रामीण इलाकों में बहुत लागू चीज है, क्योंकि वहां पे काफी हद तक मोटा अनाज खाया जाता है। शहरों में तो शायद बहुत ही कम है ये। तो इस ऐसी स्थिति में जरूर एक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उतना अधिक इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो जैसे कि कोरोना आएगा भी, उनके संक्रमित भी करेगा, लेकिन उतना अधिक उनके ऊपर प्रभाव नहीं होगा जैसा कि शहरों में देखा गया। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और कोरोना की तीसरी लहर के बारे में उन्होंने ही सबसे पहले देश को आगाह किया था।
और कहा था कि ये दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक होगी। दूसरी लहर के विषय में उन्होंने कहा है कि दूसरी लहर जुलाई तक समाप्त हो जाएगी और अक्टूबर में तीसरी लहर की शुरुआत होगी, जिसमें बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। हालांकि उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं और उनके मुताबिक इस साल के अंत तक देश के 50% लोगों को अगर वैक्सीन लग जाए तो तीसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.